संदीप दीक्षित कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन सख्त नापसंद है और इतना ही नहीं, वे अरविंद केजरीवाल के कड़े आलोचक भी हैं। इसी वजह से ठीक मतदान के दिन भी उन्होंने केजरीवाल को अपने निशाने पर लिया और एक तरह से कह डाला कि रोने गाने के मौके अभी खूब मिलेंगे, इसलिए फिलहाल शांत रहें। संदीप दीक्षित ने मतदान करने के बाद उन्हें बिना नाम लिए ऐसा कुछ कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी को लेकर उनके मन की खटास सामने आ गई। दीक्षित ने कहा कि पहले दिल्ली के लोग विकास के लिए वोट डालते थे, लेकिन अब लालच के लिए वोट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल पर धीमी वोटिंग कराने संबंधी लगाए गए आरोपों पर भी उनका बचाव किया और कहा कि वोटिंग धीमी या तेज होना चुनाव की रणनीति पर निर्भर करता है। मतदान के बाद दिल्ली की बदलती तासीर के बारे में संदीप दीक्षित ने कहा कि तासीर तो हमेशा बदलती रहती है। दिल्ली में कभी किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आज दिल्ली में वो भी है। दिल्ली में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच खींचतान बनी रहती थी, लेकिन वो तासीर भी बदली और तीसरी पार्टी आ गई। दिल्ली के वोटर की प्रोफाइल भी बदल गई। दिल्ली हमेशा विकास पर वोट करती थी, कभी लालच पर वोट नहीं करती थी, लेकिन अब दिल्ली लालच पर वोट करती है, विकास पर वोट नहीं करती। तो तासीरें तो हमेशा बदलती रहती हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। वहीं एक अन्य एजेंसी से बात करते हुए संदीप ने मतदान के तेज या धीमा होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ये चुनाव की रणनीति होती है। आपके जो पोलिंग एजेंट होते हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपके पोलिंग एजेंट मुस्तैदी से बैठेंगे तो तेजी से वोटिंग होगी। इसमें किसी और पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं। ये चुनाव की रणनीति की बातें हैं। आगे उन्होंने कहा कि जैसे मैं अभी एक बूथ पर गया था, वहां भाजपा का जो पोलिंग एजेंट था वो सरकारी एजेंट्स के साथ बैठा हुआ था, जिससे मतदान धीमा हो रहा था। हमने उसको अलग करवाया। इसके बाद सरकारी ने अलग काम शुरू कर दिया। पार्टी की पोलिंग एजेंट्स अलग हो गए, अपने आप मतदान तेज हो गया। इसलिए मैं मानूंगा कि एलजी साहब ने जो कहा वो सही है, इसे लेकर कोई शिकायत न करे। बात यह है कि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं बाहर उनके रिलीवर होते हैं। उनके लोकसभा चुनाव में भाजपा को 300 सीटें मिलने के सवाल पर दीक्षित बोले कि भाजपा को 300 सीटें तो छोड़िए, 200 सीटें मिलना भी मुश्किल लग रहा है। अगर आप पूरे एनडीए गठबंधन को भी साथ मान लें तो किसी भी हालत में उनको बहुमत नहीं मिल रहा है। अब की बार सरकार पलटेगी ही पलटेगी, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं। इससे एक दिन पहले दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना पर बड़ा आरोप लगाया था। आतिशी ने कहा था कि सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को उन इलाकों में धीमा मतदान कराने के निर्देश दिए जहां पर इंडी गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए आरोप लगाया, साथ ही मामले में चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करते हुए ऐसी किसी भी कोशिश पर रोक लगाने की मांग की थी। और इसके बाद एलजी ने पलटकर कहा था कि ए केजरीवाल जहां रहना वहां रोते ही रहना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।